बिड़ू, अपने जीवन में कभी कभी हम लोग ऐसी मूवीज देख लेते हैं जिसको देखकर मन, दिल, आत्मा, तन, तंदुरुस्ती सब ठीक हो जाती है। मतलब इतना मजा आता है कि क्या बताऊं। और मेरे चेहरे की स्माइल देखकर तुम लोग पता लगा सकते हो कि आज मैं वैसी मूवी देखकर आया हूं। अब ब्रो इस मूवी को देखते वक्त मैं कितनी बार अपनी सीट पे से झटके खाया हूं। एक्साइटमेंट और वो हार्ट पंपिंग वाली फीलिंग। टाइम ओके, थोड़ा रियलिस्टिक आ जाते हैं। मैं इस मूवी को एकदम ओवर हाइप नहीं करना चाहता था कि तुम ओवर एक्सपेक्टेशंस लेके जाओ और तुमको उतना मजा ना मिले, क्योंकि हो सकता है कि ये इस पिक्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आए। इससे एकदम बहुत दुनिया भर के एक्सपेक्टेशंस लगा लेना। तो थिएटर्स के अंदर आज इंडिया में एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है F1 द मूवी स्टारिंग ब्रैड पिट। और इसका टीजर ट्रेलर देखकर एक्साइटमेंट जरूर आ रही थी कि एकदम थ्रिलिंग एडवेंचर देखने मिल सकता है। जिस तरीके से उन छोटे छोटे वीडियोस के अंदर साउंड डिजाइन किया हुआ था, लग रहा था कि डिलीवर करेंगे। अब देखो, अपना गोल अचीव करने के लिए इस मूवी के सामने 3 बहुत बड़े चैलेंजेस थे। सबसे पहला कि जिस चीज के बारे में ये F1 वाली ड्राइविंग, उसके रूल्स क्लियरली समझा देना, क्योंकि वो एक रेसिंग चैंपियनशिप है, एक स्पोर्ट है जिसके रूल्स तुमको नहीं पता होंगे अगर तुमने कभी नहीं फॉलो किया। बेसिक तो सबको समझ में आता है कि तुम्हारी गाड़ी पहले फिनिश करनी चाहिए, लेकिन छोटे छोटे इंट्रिकेसीज और उसको लेके भी एक स्वीट स्पॉट हिट करना कि तुम्हारे मुंह में स्पून अंदर घुसा के खिला रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह बिठा के सब कुछ समझा दिया, देखो रूल ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ग्राफिक्स बता के दिखा दिए। और वहीं पर क्लेवर बनने के चक्कर में थोड़ा हार्ड, थोड़ा वेग रख दिया तो न्यू ऑडियंस को समझ में ही ना आए। और इससे पहले कि ये चैलेंज नंबर 1 का वर्डिक्ट दूं, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने कभी F1 रेसिंग को फॉलो नहीं किया है, और इसीलिए मैं इस मूवी की टारगेट ऑडियंस में आता हूं। बिड़ू, कहना चाहूंगा जिस स्वीट स्पॉट की मैं बात कर रहा था उसको इतने बेहतरीन तरीके से भूल जाए। गाड़ी को रेस करना, उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे जो टेक्निकल टीम बैठी हुई है और कमेंट्री, इन तीनों के जरिए सीन्स चलते चलते जो इन्फॉर्मेशन फीड करी गई है, इट वॉज, क्या कहूं मैं, मूवी का जो मैजिक होता है ना, जहाँ पे तुम बाकी सारी चीजों के बारे में सोचते ही नहीं हो, तुम खो चुके हो पिक्चर में, बिल्कुल वही करवा दिया। और मैं जो छोटे छोटे रूल्स की बात कर रहा था कि हर एक स्पोर्ट के अंदर वो इंट्रिकेसीज होती हैं जहां पर अच्छा दिमाग लगाकर तुम फायदा उठा सकते हो। जैसे क्रिकेट का अगर एग्जांपल देना हो तो 12th मैन, मतलब किसी फील्डर को स्वैप कर देना, पावर प्ले लेना। अब कोई नया इंसान जो पहली बार क्रिकेट देख रहा है, उसको तुम बिठा के सब कुछ समझाओगे ना कि देख भाई, पावर प्ले मतलब ये होता है। मूवी ने क्या किया, एडवांटेज पहले करके दिखा दिया। ब्रैड पिट का जो कैरेक्टर है उसको लेके ये सारी चीजें ऐसी इंटीग्रेट कर दी कि जैसे तुमको फिगर आउट होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या दिमाग लगा रहा है, रूल्स के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है, मजा आता है यार। मेरे साथ साथ लोगों का रिएक्शन निकल रहा था कि ओ स्मार्ट गाय। दूसरा बड़ा चैलेंज F1 के सामने था। अब ये पूरी की पूरी कार रेसिंग के ऊपर पिक्चर है, जहां पर गाड़ियां पता नहीं कितनी 150, 200, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हैं। तो उस स्पीड को स्क्रीन के थ्रू अपने को फील करवा देना, जहां पर कोई ये क्वेश्चन ही नहीं कर सके कि नहीं, ये गाड़ी उतनी फास्ट नहीं जा रही। जिसमें शॉट को डिजाइन करने से लेके उसकी एडिटिंग और पूरा का पूरा साउंड सिग्नेचर क्रिएट किया। ओ माय गॉड, ये उन मूवीज में से आता है जिसको तुमको अगर देखना है तो सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही देखना। इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल। मैंने ऐसे मजाक में नहीं बोला कि अपनी सीट पे मैं झटके खा रहा हूँ देखकर। वो एक्साइटमेंट ऐसी फील हो रही है कि मेरा हाथ कांप रहा है। अरे बाप रे, क्या चल रहा है। तीसरा और फाइनल बड़ा चैलेंज इसके सामने था कि हमने आज तक बतेरी मूवीज देख रखी हैं, अंडरडॉग वाली स्टोरी, मेन कैरेक्टर बूढ़ा हो चुका है, अपने टाइम से आगे निकल चुका है और हर कोई डाउट कर रहा है कि अब इससे क्या होगा। लेकिन उसका टीम में आना, टीम वालों को अपनी क्वालिटी दिखाना और फिर एंड वाला फिनिश। कितनी बार हमने ये सेम एग्जैक्ट चीज प्ले आउट होते हुए स्क्रीन के ऊपर देखी है, लेकिन फिर भी वही सेम एग्जैक्ट चीज करते हुए भी तुमको एक अलग फीलिंग दिलवाना। क्योंकि सोचने जाओगे, अपने सामने ऑलरेडी एक बहुत ही इनक्रेडिबल कार रेसिंग वाली मूवी बन चुकी है, कुछ ही सालों पहले आई थी, फोर्ड वर्सेस फरारी। उसके सामने तुम इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? बहुत बड़ा रिस्क है कि दोनों सिमिलर फील हो, लेकिन नहीं, F1 का अपना एक अलग मजा है, क्योंकि वो यही अंडरडॉग वाली स्टोरी की वो राइज होते जा रहा है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से करती है। पोस्टर, टीजर, ट्रेलर में देखा होगा कि यहाँ पर ब्रैड पिट के साथ एक और दूसरा ड्राइवर है और उसके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस देना, जिसके कारण एक नया एंगल अनलॉक हो जाता है, एक नया डायनामिक अनलॉक हो जाता है और उसके ऊपर पिक्चर बहुत अच्छा खेलती है कि दोनों एक दूसरे से कैसा खुन्नस खा रहे हैं, फिर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फिर एक दूसरे के साथ है या नहीं है। मूवी ने सिर्फ ये दोनों कैरेक्टर्स नहीं बल्कि और भी थे, जैसे कि हावियर बारडेम, इन सब की पर्सनल स्टोरी से बहुत अच्छा कनेक्ट करवाती है। भैया लिसन अलगाइब से सीधा यहाँ पहुंचना, डायलॉग्स बहुत स्नैपी थे। मैंने इसका इंग्लिश वर्जन देखा और तुमको सांस लेने का टाइम नहीं देती, एकदम फटाफट 1:1 चल रहा था। तुम अभी तक इस मूवी पे सोल्ड आउट नहीं हुए हो तो 2 रीजन और दे देता हूँ। इसका म्यूजिक दिया है हांस जिमर ने। नो वंडर सीट पे मैं अपने हिल रहा था, इतने इंटेंसिटी का लेवल हिट कर जाती है। तुम अगर थिएटर के बाहर आके अपनी कार चलाने वाले हो तो आई विल टेल यू 5 मिनट का पॉज ले लेना, वरना वही रश लेके सोचोगे मैं भी मारता हूँ ऐसा,
ना। दूसरा बड़ा रीजन, अगर तुमने टॉप गन मैवरिक देखी है तो दोनों का डायरेक्टर सेम है एंड जोसेफ क्रिजेंस्की डज इट अगेन। क्या बताऊं तुमको कि फर्स्ट हाफ जब चालू हो रहा है और बिल्ड होते जा रहा है, मजा एकदम ऑन पीक। उसके बाद एक मोमेंट आता है जहां पे पूरा थिएटर वाज लाइक, आई लिटरली हर्ड दैट, लोगों को ऐसा सांस लेते हुए कि अरे इसकी माँ की क्या हो गया। एंड फिर मैं सोच रहा हूँ यार, ये लोगों ने इंटरवल लगाया नहीं क्या? पूरी पिक्चर एक साथ दिलाने वाले, नहीं सॉरी एक साथ दिखाने वाले। आज क्या मेरा लकी दिन है, मैं अंदर से प्रे कर रहा हूँ कि प्लीज प्लीज किसी रेसिंग सीक्वेंस के बीच में मत काटना प्लीज। टर्न्स आउट आज मेरा लकी दिन था, नहा के नहीं गया। फिर भी हॉलीवुड मूवीज जब इंडिया के अंदर आती है तो यूजुअली उनके अंदर इंटरवल का पॉइंट ऐसा मार्क करके दिया होता है। पिक्चर चल रही है, फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, इंटरवल लिखा हुआ आएगा, वहां पर तुमको कट करना है, लेकिन कोई आज तक करता नहीं। इस मूवी में पहली बार हुआ है मेरे साथ। मैं कितने 7-8 साल से थिएटर्स में जा रहा हूँ पिक्चर देखने, और वो भी डायरेक्ट इसके लिए। मैंने क्या कर्म किए थे भाई ये डिजर्व करने के लिए। सबसे बड़ा दुख मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि मैंने इसको IMAX में नहीं देखा क्योंकि थोड़ा ट्रैवल का इशू हो रहा था, लेकिन इस मूवी को IMAX में देख के रहूंगा। तुम बताओ, तुमको फिर से एक और वीडियो चाहिए IMAX वाले एक्सपीरियंस में? मैं बना दूंगा भाई, मैं देखने तो जा ही रहा हूँ वैसे भी। लेकिन मैंने जो बात इस वीडियो के स्टार्टिंग में कही ना कि सबसे बड़ी इशू हो सकती है कि मैं तुमको ओवर हाइप कर दूं और तुम एकदम दुनिया भर के एक्सपेक्टेशन लेके चले जाओ। जिनको F1 रेसिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता या फिर एकदम लिमिटेड नॉलेज है, उनको तो मजा आ जाएगा। आई एम क्वाइट नॉट श्योर अबाउट वो लोग जो एकदम हार्डकोर फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको प्लीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल। और वो क्वेश्चन निकालेंगे भाई ये क्या है, मतलब रूल थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा। मतलब अपने मेन हीरो को थोड़ा स्मार्ट दिखाने के लिए मूवी कहीं कहीं स्ट्रेच जरूर करती है कि एक लॉकहीड मार्टिन की इंजीनियर तुम्हारी गाड़ी नहीं फिक्स कर पा रही है, और जब ब्रैड पिट का कैरेक्टर उसको कहता है ऐसा करने के लिए तो एकदम से पीस ऑफ जंक एकदम माल बन गई, गाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी रियलिज्म को स्ट्रेच करने वाली चीजें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पिक्चर है भाई। वो मोमेंट क्रिएट करने के लिए अगर थोड़ा कर रहे हो चलता है, एकदम थोड़ा सा। हिंदी डब का आई हैव नो आइडिया कैसा किया उन्होंने, लेकिन अगर तुम एक थिएटर के अंदर अच्छी मूवी देखना चाहते हो, यू शुड नॉट मिस दिस मूवी, वरना रिग्रेट मेरा होगा कि भाई इसको मैंने थिएटर में क्यों नहीं देखा। बिकॉज F1 मूवी इज परफेक्शन। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक, बस इतना ही मांग रहा हूं। ओके, टाटा।